गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सुपर क्लासेस। मैं गणेश कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों के डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर दोनों का एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह हम किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन को पहले अच्छी तरह समझते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए टी बराबर ए टी मीन्स ए का ट्रांसपोज। यदि एक ट्रांसपोज को हम लोग टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डैश भी दे सकते हैं, तो ए टी बराबर ए, या फिर या और ए आई जे बराबर ए जे आई। तो फिर से उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, समान है। उस मैट्रिक्स ए में आई रो जे कॉलम है, इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक। उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित आव्यूह कहते हैं। कब कह सकते हैं, यदि ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, यदि कोई मैट्रिक्स है, यदि उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कॉलम में जो एलिमेंट है उसको रो में चेंज कर दिया, मतलब कॉलम 1 के एलिमेंट को R1 में चेंज कर दिया, कॉलम 2 के एलिमेंट को R2 में चेंज कर दिया, कॉलम 3 के एलिमेंट को R3 में चेंज कर दिया, और सो ऑन इस तरह से। तो यदि कोई मैट्रिक्स है उसको यदि हम लोग ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करने के बाद हमें ए ही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया हमने, ए आई जे बराबर ए जे आई, मतलब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आई रो जे रो बदल जाएंगे, जे कॉलम आई रो में बदल जाएंगे। ये क्या है, एलिमेंट है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो इन कॉलम इन रो इन कॉलम, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एलिमेंट A32 तीसरे रो के दूसरे कॉलम में है, तो वह क्या हो जाएंगे, A23 दूसरे रो के तीसरे कॉलम में आ जाएंगे वो एलिमेंट। तो इस प्रकार से और भी बहुत से एग्जांपल, जैसे A13 तो क्या हो जाएंगे A31, या और भी बहुत से एग्जांपल आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हो गया, 32 क्या हो गया, 23 बदल गया, ठीक है। तो आई जे में बदल जाएगा और जे आई में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये उसका डेफिनेशन है। यदि कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, या जो क्वेश्चन में दिया है मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए इसका कुछ एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं। तो इनका एक एग्जांपल हमने लिया, कंसीडर द मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि एक विचार करते हैं कि एक मैट्रिक्स पर, वह मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है। उस पर हमने कौन कौन सा एलिमेंट लिया उस मैट्रिक्स में, तो 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2 लिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स को अब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्त करते हैं, स्थानांतरित करते हैं इसको, किसको, रो को कॉलम में, या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ए टी मीन्स ए का ट्रांसपोज करना है, तो ए का मान हमने यहाँ पर रख दिया, ऊपर हमने क्या दिया, टी दिया। टी भी देख सकते हैं या फिर डैश भी दे सकते हैं, दोनों की है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करना हमने सिखाया था आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो ए टी तो क्या है, ये देखिए, फर्स्ट रो बदल गया ये फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो बदल गया ये सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो बदल गया ये थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये 3 -1 1 ये बदल गया 3 -1 1 में, ये -1 2 5 ये बदल गया -1 2 5 में, ये 1 5 -2 बदल गया 1 5 -2 में। इस प्रकार से हम चेंज कर दिए एलिमेंट। चेंज करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स, अब जो नया मैट्रिक्स आया है, ये बिल्कुल जो क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दिया था ये उन्हीं के बराबर आ गया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स था ए, उसको यदि ट्रांसपोज हमने किया तो क्या प्राप्त हुआ, हमें ए प्राप्त हुआ।
देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि ए का ट्रांसपोज बराबर ये जो मैट्रिक्स आ गया किसके बराबर आ गया, ये ए के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और कोई भी अच्छे से समझते हैं, हो सकता है कुछ डाउट रह गया हो आपको। तो कंसीडर द मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स पर हम विचार करते हैं। वो मैट्रिक्स क्या लिया हमने, ए लिया, 4√2 1/3। ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। इसे भी हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ए टी बराबर कितना हो गया, 4√2 1/3। ठीक है, यदि इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो बदल जाएगा कॉलम में, ये रो बदल जाएगा, इस कॉलम बदल जाएगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन में दिया है वही ए है। ठीक है, तो ए टी और ये जो वैल्यू आ गया किसके बराबर, ये वैल्यू आ गया ये ए के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ए रख दिए। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, कोई मैट्रिक्स लिए, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद वो हमें ए ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, ठीक है, हैंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी समझते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा कुछ अंतर है हल्का सा। तो पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद फिर इसका एग्जांपल को हम लोग लेंगे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, वो मैट्रिक्स का नाम हमने क्या लिया, ए लिया, उसमें आई रो जे कॉलम है। ठीक है, इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं या कहेंगे इफ, यदि ए टी मीन्स ए का ट्रांसपोज, यदि कोई मैट्रिक्स ए है, यदि उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद यदि वो मैट्रिक्स माइनस ए के बराबर आ जाए, नेगेटिव ए के बराबर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। या फिर ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, मतलब जो आई में एलिमेंट हैं, आई रो में है वह जे रो में आ जाएंगे, और जो जे कॉलम में है वह क्या हो जाएंगे, आई कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव सहित, माइनस यहाँ पर है। या अगर ये आपको तो ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा था, आप इस पर ध्यान दीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, यदि उसको ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो नेगेटिव ए आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल को लेते हैं हम लोग और समझते हैं एग्जांपल को। तो कंसीडर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स पर हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, वो मैट्रिक्स हमने ए माना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स से देख सकते हैं आप, 3/3 का है, 3 रो 3 कॉलम है। तो ए को ट्रांसपोज करेंगे, यदि ए को हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये ए है, इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज आप अच्छे से सब समझ चुके हैं कि जो कॉलम में है उसको रो में चेंज करना है, जो रो में है उसे कॉलम में चेंज करना है। तो फर्स्ट रो को हम लोग चेंज कर दिए फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को चेंज कर दिए सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को चेंज कर दिए थर्ड कॉलम में। तो चेंज करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये इस तरह से एलिमेंट प्राप्त हो गया। ये बिल्कुल लगभग ए के जैसा ही लग रहा है, बस अंतर ये है जहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव है। तो इसको, इस मैट्रिक्स को हमें ए के बराबर लाना है। तो यदि इस मैट्रिक्स को अगर ए के बराबर यदि लाना है तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको लिए हमें सिर्फ माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं यदि इस मैट्रिक्स में यदि हम माइनस को यदि निकाल दें तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल ए के बराबर आ जाएगा। इसलिए हम इसमें माइनस ए मीन्स मतलब माइनस निकाल रहे हैं, नेगेटिव हम निकाल रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो माइनस को हम इससे निकाल रहे हैं, देखिए तब क्या हो जाएगा, यदि हम माइनस को इसमें से निकालें, नेगेटिव कॉमन निकालें इससे, तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा,
+5 बदल जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ -3 जो है किस में बदल जाएगा, ये +3 बदल जाएगा, और 0 0 में रहेगा, -2 किस में बदल जाएगा, 2 में, 5 बदल जाएगा -5 में, 2 बदल जाएगा -2 में, और 0 बदल जाएगा 0 में। क्योंकि ऐसा क्यों बदल जाएगा इसमें, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल दिया अंदर से। यदि माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका फॉर्म ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है बिल्कुल हमारा क्या आ गया, ये ए आ गया, देख सकते हैं स्पष्ट, दोनों कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ये क्या आ गया, ए आ गया। तो जब ये ए के बराबर जब आ गया तो इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, इसलिए ए टी, इसलिए क्या हो गया, ए टी, मतलब ए को हम लोग ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद वह क्या आ गया माइनस, और इसका नाम क्या है, ए है, इसलिए ए टी बराबर कितना, -a, ए टी बराबर कितना, -a, मतलब ए मैट्रिक्स था उसको ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ गया, -a आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का हमने क्या नाम दिया, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दिया नाम, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं किसी मैट्रिक्स को, यदि कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स नेगेटिव ए आ जाए, -a आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचे इसके लिए आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।